गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है 28 दिसंबर, संडे। मार्केट क्लोज है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम हर संडे को मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं। तो चलिए उसी के साथ शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि इस चैनल पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट, आईपीओ की डिटेल्स, डेली पोर्टफोलियो की समरी, डेली स्टॉक मार्केट की समरी और हर सैटरडे संडे को स्टॉक और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अपडेट मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक्स में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग हर संडे को यहाँ पे मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं। तो उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि करंट म्यूचुअल फंड की वैल्यू अब हो गई है 53,14,256 रुपीज़, जिसमें इन्वेस्टमेंट है 39,91,786 रुपीज़ का और रिटर्न मिल रहा है 13,22,469 रुपीज़, यानी कि 33.13% का रिटर्न। लेकिन यहाँ पे आप लोग को एनालिसिस करने में थोड़ी समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलते हैं हम लोग अपने एक्सेल की तरफ। तो ये है एक्सेल। हम लोग म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप खूब अच्छे से देख पा रहे होंगे वीक बाय वीक बेसिस पे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसी के साथ मैं डेटा भी आप लोग के लिए प्रिपेयर करके रखता हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह है 28 दिसंबर वाला वीक। इससे पिछला हफ्ता था 21 दिसंबर वाला। तो उस वीक में अगर आप नोटिस करेंगे तो रिटर्न था 32% का। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे हमारा रिटर्न बढ़ा है। इसी को एनालाइज करने के लिए मैंने इसका ग्राफ भी इस बार प्लॉट करके रखा है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये आपको खूब अच्छे से विजुअलाइज करवा पा रहे होंगे कि 21 दिसंबर को हमारा 32% का रिटर्न था और इस वीक में हमारा रिटर्न 33% तक पहुंच गया है। तो इस पूरे, अगर हम नवंबर से लेके अब तक पूरे 2 महीने की बात करें, पूरा नवंबर और अब दिसंबर, तो हमारा पोर्टफोलियो लगातार गिर रहा था। ये 27 मतलब 2 नवंबर से गिरना स्टार्ट हुआ था। 2 नवंबर में हमारे पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न एटलीस्ट हमें 37%, यानी कि 5, लगभग आप कह सकते हैं टोटल रिटर्न हमें 14 लाख के करीब मिल रहा था। 14 लाख से गिरते गिरते अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न 13 लाख तक हो गया। परसेंटेज वाइज बात करें तो 37% से गिरते गिरते 32% तक गिरा था और फिर हमें कुछ अच्छी खासी रिकवरी देखने को अब मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार अपना पोर्टफोलियो 2 नवंबर से गिरना शुरू हुआ था। बीच में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन इन जनरल आप ट्रेंड देखेंगे तो पोर्टफोलियो 21 दिसंबर यानी पिछले हफ्ते तक गिर ही रहा था। इसके बाद हमें अच्छा खासा इस बार थोड़ा रिकवरी देखने को मिली है। तो हमारा पोर्टफोलियो जो जंप हुआ है वैल्यू वाइज लास्ट वीक के कंपैरिजन में, तो 43,000 रुपीज़ बढ़ा है कंपेयर टू अपने जो पोर्टफोलियो का रिटर्न्स का वैल्यू थी उससे। तो 43,000 का हमें गेन हुआ। एक्सआईआरआर की बात करें तो इसी के साथ अब एक्सआईआरआर भी 14.73% पे पहुंच गया है। लास्ट वीक वो 14.42% था। आप लोगों में से कईयों का डाउट रहता है कि एसआईपी पर मंथ कितने होती है मेरी पोर्टफोलियो पे, तो वो है 1.5 लाख की। और इस पोर्टफोलियो को अब दिसंबर आ गया है तो 2025 कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 6 साल अब हो गए हैं। तो 6 साल के बाद मेरे को 14.73% का एक्सआईआरआर रिटर्न, और अगर आप वैल्यू में बात करेंगे तो 33% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 13 लाख रुपए का। आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो का टाइम और रिटर्न्स बताइए ताकि हम सब लोग भी देख सकें कि कंपैरिजन में हम लोग का पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो वहाँ से भी हमें कुछ इंसाइट अच्छी देखने को मिल सकती है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टिंग कब करी थी, यानी कि ईयर बताइए, और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो एसआईपी यहाँ पे मैंने शो केस करी है। मैं हर महीने की 28 तारीख को इन्वेस्टमेंट करता हूँ क्लोज टू 1.5 लाख रुपए का। तो इस महीने की इन्वेस्टमेंट के बाद आप जब नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 1.5 लाख का इंक्रीज्ड अमाउंट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ जहाँ पे हम सारे म्यूचुअल फंड्स को रिटर्न के बेसिस पे सॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे
कि कितने मेरे एक्टिव फंड्स हैं जिन पे एसआईपी चल रही है, तो वो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं वो भी कवर करता रहूँगा। टॉप पे परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है अपना मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। इस पे मेरी एसआईपी नहीं चल रही है, इसलिए रिटर्न दे रहा है 97% का, 4 लाख रुपए का। इसके आगे है अपना आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स सेवर फंड। ये 73% का रिटर्न दे रहा है, 90,000 रुपये। फिर है इसके बाद अपना HDFC स्मॉल कैप फंड। ये 64% का रिटर्न दे रहा है, 4.5 लाख रुपए का। आगे है अपना ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF फंड। इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए मेरे को अभी 2 महीने ही हुए हैं। इसमें 41% का रिटर्न दे रहा है ये, 6,000 रुपये का। आगे है अपना स्मॉल कैप SBI स्मॉल कैप, जो 37% का रिटर्न दे रहा है, 2,78,000 रुपये रिटर्न मिल रहे हैं। फिर है अपना क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस पे लमसम इन्वेस्टमेंट है, 20% का रिटर्न दे रहा है, 12,000 रुपये। आगे है इन्वेस्को इंडिया PSU फंड, जो कि 20% का रिटर्न दे रहा है, 38,000 रुपये। आगे है अपना SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान। तो ये 13% का रिटर्न दे रहा है, लगभग 2,000 रुपये का। आगे बढ़ते हैं क्वांट की तरफ। तो क्वांट स्मॉल कैप हमें दे रहा है 12% का रिटर्न, 70,000 रुपये। फिर है अपना मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, जो कि 7.2% का रिटर्न यानी कि 20,000 रुपये का रिटर्न दे रहा है। आगे है निपॉन लार्ज कैप फंड, जो कि 1.8% यानी कि 1,300 रुपये का रिटर्न दे रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए केवल 2 महीने हुए हैं। सेम अब हम आगे बढ़े तो मोतीलाल ओसवाल ये अभी भी लॉस में चल रहा है, -6.8% का लॉस है, 54,000 का लॉस चल रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल मेरी 8 SIP चल रही हैं। ठीक है, उन 8 SIP में 3 स्मॉल कैप में है, एक HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। ये 3 मेरे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है। अगर हम देखें अब मिड कैप की तरफ, तो मिड कैप में हमारा मोतीलाल ओसवाल है, जो कि नेगेटिव में चल रहा है। लार्ज कैप में अपना निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, जो कि फ़िलहाल एटलीस्ट 2 महीने के हिसाब से तो पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा थोड़ा सेक्टोरल फंड्स की बात करें तो मैंने डिफेंस मार्केट को ग्रो होते हुए देखकर इसमें मोतीलाल के डिफेंस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है। इससे मेरी SIP चल रही है पर मंथ 15,000 की। तो और अगर हम और आगे देखें, इसके बाद गोल्ड और सिल्वर जो अपने हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने SIP स्टार्ट कर रखी है। 2 महीने पहले से इस पर मैंने स्टार्ट किया है। तो गोल्ड रिटर्न दे रहा है, आप देख पा रहे होगे, इस पर मेरी 2 SIP चल रही है। बेसिकली इसका रिटर्न हम कवर कर चुके हैं। तो ये गोल्ड है और एक सिल्वर है। तो ये ओवरऑल इन जनरल अगर आप देखेंगे तो कैटेगराइजेशन में मेरी 8 SIP ऐसे चल रही हैं, 3 स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप, एक गोल्ड और एक सिल्वर में, और एक डिफेंस इंडेक्स फंड में। तो ये है मेरी 8 SIPs। और आई गेस और अगर आपको कोई इंसाइट चाहिए होगी मेरे पोर्टफोलियो की तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट जितने पॉइंट्स मेरे को आप लोग के साथ कवर करने थे वो मैंने इस वीडियो में कवर करने का ट्राई किया है। ईयर एंड होने वाला है, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं ईयर स्टार्ट से लेके एंड तक ओवरऑल मेरे को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि आपको पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म किया है ओवरऑल इस ईयर। और अपने सजेशन के लिए यू आर वेलकम, आप दे सकते हैं। जैसा भी हम होगा पोर्टफोलियो में उसको एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे। तो लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेन गोल है कि मेरी 1 करोड़ की जर्नी में आप भी पार्ट बने, क्योंकि जैसे जैसे पोर्टफोलियो ग्रो होगा मैं चाहता हूँ हमारी सब्सक्राइबर बेस भी उसी के हिसाब से बढ़ते रहे, ताकि हम सब लोग विटनेस कर सके 1 करोड़ की जर्नी को। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी नेक्स्ट ईयर ही आएगी। सो होपफुली नेक्स्ट ईयर हम सब लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और अच्छे खासे रिटर्न मिले। सो मिलता हूँ आपसे इस सीरीज़ के अगले पार्ट में, जो कि अगले साल ही आएगा। टिल दैट टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग।